हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है। मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं तुम सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 1 साल का एक्सपीरियंस एट पीडब्ल्यू, जो मैंने ऑनलाइन बैच से स्टडी करा है उदय 2025 के लिए। और मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ, साथ के साथ एक नीट एस्पिरेंट भी हूँ। और थैंक यू सो मच, हमारे 1K हो चुके हैं। और अगर तुम इस चैनल पर नई वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और जल्द से जल्द हमारे 5K तक करवा दो। टारगेट अभी का ये है। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे करते हैं, किस तरीके से शेड्यूल रहता है उदय 2025 में, मतलब कैसे क्लास रहती है, सब बताती हूँ मैं। तो हमारी क्लास बेसिकली चलती थी 4:30 बजे से फिज़िक्स की, और वो कंटिन्यू रहती थी। जो भी कंटिन्यूसली, मतलब पहले क्लासेस होती थी, शेड्यूल बनता था। ठीक है, शेड्यूल वाइज क्लास चलती थी। 4 साढ़े 4 से क्लास जो स्टार्ट होती थी, वो रात के 7 बजे लास्ट क्लास होती थी, जो रक्षक सर की होती थी। और रक्षक सर उसको लास्ट तक लेके जाते थे, 9 बजे तक, मतलब मैक्सिमम 9 बजे तक लेके जाते थे। और मिनिमम 8:30 बजे तक वो ख़त्म करने की कोशिश करते थे क्लास को। कभी कभार वो 8 बजे भी क्लास को बंद कर देते थे। मतलब 1.5 घंटे का इसमें रूटीन होता था कि 1.5 घंटे ही आपको क्लासेस दी जाएगी, उसमें सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। पर ज़्यादा ज़्यादा जो क्लासेस एक्सटेंड होती थी वो हमारी 2 घंटे तक ही होती थी। ठीक है, उससे ज़्यादा करने का कुछ वो नहीं बनता था, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा ही पंक्चुअल थे। तो यस, तो ये है मेरे फिज़िक्स का रजिस्टर बेसिकली। हाँ, तो फिज़िक्स की अगर बात करूँ तो फिज़िक्स हमें पढ़ाते थे रक्षक सर। और रक्षक सर की फ़िज़िक्स के बारे में कौन नहीं जानता। अगर उड़ान में जो बच्चे उनसे पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा किस तरीके से रक्षक सर पढ़ाते हैं। ह मतलब कंसेप्ट की क्लियरिटी के साथ, और इतने सारे क्वेश्चंस करवाते हुए चलते हैं। मतलब मैंने नीट बैच नहीं लिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स, और उसके साथ-साथ जब उन्होंने नीट के क्वेश्चंस करवाए, तो मतलब इतना अच्छा मेरा नीट का बेस बना कि मैं आज मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ नीट के। मैंने कोई अर्जुना नीट नहीं लिया था, क्योंकि मेरा टाइम की थोड़ी-सी दिक्कत की वजह से मैंने नहीं लिया। और फिर मैंने उदय बैच लिया। उदय बैच में जिस तरीके से फ़िज़िक्स की तैयारी करवाई मेरे को रक्षा सर ने, वो अनबिलीवेबल थी। सो येस, फ़िज़िक्स के लिए तो रक्षा सर इज़ द बेस्ट। और मतलब मेरा जो रिव्यू था पूरे साल में, डेरिवेशंस को समझा-समझा के करना, तो मैं क्या ही बताऊँ। इतना अच्छे समझाया उन्होंने डेरिवेशंस वगैरह, कि मेरे एग्ज़ाम में, मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि एग्ज़ाम में जितनी भी डेरिवेशंस आई हैं, स्कूल का मुझे समझ नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे समझने की कोशिश करी स्कूल की, तो पीडब्ल्यू का भूल जाती थी। पीडब्ल्यू का समझने की कोशिश करती, तो स्कूल का भूल जाती थी। तो येस, बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल था, बट येस, बहुत अच्छा गया मेरा फिज़िक्स का पेपर। मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में, जिस तरीके से बाकी बच्चे रिव्यू दे रहे थे कि हमारा अच्छा नहीं गया, हमारा ऐसा गया, वैसा गया, उनसे तो बढ़िया ही गया। और हाँ, मैं खुश हूँ अपने फिज़िक्स के पेपर से। जितनी मैं तैयारी करके गई थी, उससे तो बेटर ही करके आई हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ तुम्हारे लिए। अब है हमारे पास मेरा केमिस्ट्री। हाँ, तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए थे हमारे पास सुनील सर, जिनसे मैं नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू सम रीज़न, बैकलॉग बन गए थे। तो मैंने उदय 2.0 मुझे फ्री मिला था, तो मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करी थी फ्रॉम आशीष सर। हाँ, आशीष सर से, अरविंद सर से, सॉरी, अरविंद सर से। और उन्होंने पढ़ाई थी फिजिकल केमिस्ट्री, और उनकी केमिस्ट्री तो भाई बहुत अच्छी थी। ठीक है, और सुनील भैया की भी अच्छी है। उनसे मैंने सिर्फ 2 ही पढ़ी थी, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 2 चैप्टर मैंने उनसे पढ़े थे। बाकी चैप्टर्स के जो मैंने लेक्चर्स देखे थे, वो मैंने अरविंद सर के देखे थे। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो विजेंद्र कुमार सर ने पढ़ाई थी। और इनऑर्गेनिक के लिए उनको कौन नहीं जानता है, ही इज़ द किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना अच्छा पढ़ाया है उन्होंने, मतलब कंसेप्ट क्लियरिटी, यहाँ पे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने फॉलो करा था कुछ दिनों के लिए, मतलब नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, इनके लिए मैंने फॉलो करा था शौर्या मैम को। ओवरऑल मेरा मैं बताऊँ तो, मतलब उदय 2.0 में मैंने फिर जॉइन करा था केमिस्ट्री के लिए भारती मैम को, ऑर्गेनिक के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ मेरा केमिस्ट्री का किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, तो केमिस्ट्री का मेरा बहुत ही, मतलब नाइस नाइस सा कह सकते हैं, 60 to 70% मैं सेटिस्फाई हूँ फ्रॉम माई केमिस्ट्री फैकल्टी। मतलब अच्छा था। कहीं न कहीं मैंने ही अपने ऊपर इतना बैकलॉग बना लिए थे बीच में, मैथ्स के पूरा करूँ, क्योंकि मैथ्स और बायो की क्लास हमेशा ओवरलैप होती थी उदय बैच में। तो उसको मैनेज करने के चक्कर में एक चीज़ मेरी हमेशा छूट जाती थी, और वो केमिस्ट्री को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता था। और इतने बैकलॉग बन गए थे कि मैंने शायद कंटिन्यू नहीं कर पाई, वरना उदय के जो फैकल्टीज़ थे उदय 1.0 के, इज़ क्वाइट गुड। बट हाँ, मुझे कंटिन्यू करना पड़ा फ्रॉम उदय 2.0। और उनके मतलब फिज़िक्स वाला के हर फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं। तो हाँ, उन दोनों, मतलब जो दोनों ही बैच के अच्छे फैकल्टी की वजह से मेरी केमिस्ट्री तो 11th की बर्बाद होने से बिल्कुल ही बच गई। वरना मुझे तो लगा कि
एग्ज़ाम के मुझे दोबारा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मेरा एग्ज़ाम जो गया है वो केमिस्ट्री का ही गया है, क्योंकि जितना मैंने लिख कर आई हूँ, बहुत अच्छा करके आई हूँ, अपनी साइड से मैंने केमिस्ट्री का बेस्ट दिया है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे तुम्हें बायोलॉजी की अपडेट। तो बायोलॉजी में मैंने उदय 1.0 से ही क्लासेस ली थी। और बायोलॉजी में 2 डिविजन्स होती है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। और लिटरली बॉटनी के लिए हमारे पास थी समाप्ति मैम नहीं, सॉरी, समृद्धि मैम। और समृद्धि मैम जैसे टीचर्स शायद ही कभी मिल सकती थी। इतनी अच्छी टीचर उन्होंने हमें पढ़ाया बॉटनी के, मेरी मतलब। और ज़ूलॉजी की आरुषि मैम, मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी, पर इतनी अच्छी बॉन्डिंग उन टीचर के साथ बनी, ऑनलाइन में भी, और ऊपर से इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने। तो वो क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ मेरे लिए तो। और इतना अच्छा बायोलॉजी पढ़ाया कि एक भी कंसेप्ट नहीं छूटा। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइनिंग, नीट के क्वेश्चन। सो यस, मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा 1 साल का ऑनलाइन बैच का। तो जितने ऑनलाइन बैच के फ़ायदे होते हैं, उतने ऑनलाइन बैच के नुकसान भी होते हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है फिज़िक्स वाला कोचिंग या कोई भी ऑफलाइन कोचिंग। तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था नीट, 11th और मतलब ये सब साथ लेके चलना। तो मैंने सोचा ऑनलाइन बैच लेते हैं, और मैंने ऑनलाइन बैच लिया भी। और साथ के साथ मुझे कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी झेलने पड़े, जैसे मतलब बैठे बैठे पूरे बैकबोन में प्रॉब्लम हो गया, और वो आँखों में थोड़ी-सी विज़न मतलब प्रॉब्लम होने लगी। बट हाँ, अब वो थोड़ी सॉर्टेड हो रही है, थोड़ी प्रॉपर स्लीप लेने के बाद और थोड़ी प्रॉपर ब्रेक लेने के बाद। तो हाँ, हर चीज़ के लिए प्रिकॉशंस होते हैं। सो येस, इट इज़ द अपडेट ऑफ माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ उदय बैच। और जितना ये बिल्कुल ही अनफ़िल्टर्ड व्लॉग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। बाय बाय।